तो भाई जब भी हम अंडररेटेड इंडियन क्रिकेटर की बात करते हैं, कभी हम संजू सैमसन की बात करने लगते हैं, कभी हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करने लगते हैं, कभी गिल की बात करने लगते हैं, कभी कभार तो हम केएल राहुल की बात करने लगते हैं कि भाई बहुत अंडररेटेड है, उसको वो इज्जत नहीं मिलती है जो वो डिजर्व करता है। हो सकता है कि इन सभी के संदर्भ में ये बात सच हो, लेकिन भाई एक और अंडररेटेड इंडियन क्रिकेटर है हमारे ही देश का, जिसको हम अक्सर अंडररेटेड टर्म के साथ रिलेट तो नहीं करते हैं, लेकिन भाई वो है तो अंडररेटेड। मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की। कुछ लोग कहेंगे कि कौन कहता है हार्दिक पांड्या अंडररेटेड है, हार्दिक पांड्या को वो इज्जत मिलती है जो वो डिजर्व करता है। भाई क्या सच में उसको वो इज्जत मिलती है? क्या सच में जब हम हार्दिक पांड्या का नाम लेते हैं तो क्या इस बारे में ख्याल करते हैं कि हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर ना हमको बहुत ही आसानी से पहले कभी मिला था और ना ही आने वाले वक्त में कभी मिल सकता है। जब से हार्दिक पांड्या का इंडिया में डेब्यू हुआ है तब से भाई हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर जो भाई 140 की स्पीड से बॉलिंग करा सकता हो, जो भाई मैचेस भी चौके छक्के मार के बहुत ही आसानी से फिनिश कर सकता हो, जरूरत पड़े तो पारी भी संभाल सकता हो, क्या इतनी क्वालिटीज के साथ हमको कोई भी इंडियन प्लेयर एक लंबे वक्त से मिल पाया है? अगर कोई मिला है तो वो एक ही है, नन अदर देन हार्दिक पांड्या। तो अंडररेटेड टर्म मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाई हम हार्दिक पांड्या को इतना कुछ सोच के इज्जत असल में देते ही नहीं है। हम मान के चलते हैं अच्छा प्लेयर है, काम आता है, हर मैच में कंट्रीब्यूशन देके जाता है, लेकिन भाई अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाके विचार करोगे ना तब लगेगा कि हार्दिक पांड्या भाई बहुत कुछ करता है। हार्दिक पांड्या 2-3 प्लेयरों का काम अकेले करके जाता है, वो बॉलिंग भी किसी बॉलर से कम नहीं कराता है और बैटिंग भी किसी बैट्समैन से कम नहीं करता है। अब भाई कल की बात कर लो, क्या बॉलिंग करी, क्या बैटिंग करी। बॉलिंग में जहां 4 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट अपने नाम करा, और ये जो ओवर्स हैं भाई कुछ पावर प्ले में डाले, कुछ मिडल ओवर्स में डाले, इवन डेथ में भी डाले, जहां कहा गया वहां डाले। और जब बैटिंग की बारी आई तो 16 बॉलों पे 39 रन की जो भाई खतरनाक पारी खेली, कसम से भाई मजा आ गया। 5 जो चौके लगाए, 2 जो गजब के छक्के लगाए, सब बोले विंटेज हार्दिक पांड्या लौट आया है। अगर कोई तुम में से ऐसा है जिसको लग रहा है कि यार मैं हार्दिक पांड्या की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा हूं, पांड्या कोई इतने भी बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं है, तो भाई यहां पे मैं तुमको एक राज की बात बताना चाहूंगा। अगर तुम एक लिस्ट की तरफ देखोगे ना कि आखिर वो कौन से इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 मैच के अंदर 30 रन भी मारे हैं और सेम मैच में एक विकेट भी अपने नाम करा है, तो इस लिस्ट में तुमको 6ठे नंबर पे विराट कोहली नजर आएंगे, जिन्होंने 2 बार ये कारनामा किया है कि एक ही मैच में 30 रन भी मारे हैं और 1 विकेट भी अपने नाम करा है। उसके बाद शिवम दुबे का नाम दिखेगा, जिन्होंने 2 बार ये कारनामा किया है कि एक ही मैच में 30 रन भी मारे हों और 1 विकेट भी लिया हो। उसके बाद सुरेश रैना और अक्षर पटेल ने 3 बार ये कारनामा किया है। और देन आते हैं दूसरे नंबर पर युवराज सिंह, जिन्होंने 4 बार ये कारनामा किया है कि एक ही मैच में 30 रन भी मारे हों और 1 विकेट भी लिया हो। उसके बाद युवराज सिंह के ऊपर आते हैं नन अदर देन हार्दिक पांड्या, जो कि इस लिस्ट को टॉप करते हैं, जिन्होंने 11 बार ये कारनामा किया है कि एक ही मैच में 30 या उससे ज्यादा रन मारे हों और साथ में 1 विकेट भी लिया हो। भाई हार्दिक पांड्या ने 11 बार, दूसरे नंबर पे जो प्लेयर है मात्र 4 बार। ये बताता है कि दोनों के बीच अंतर क्या है, और ये सुन के ये देख पता चलता है कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर हमें आसानी से ना मिला था और ना ही आने वाले वक्त में मिलने वाला है। तो कभी भी हार्दिक पांड्या की बात करें उस इज्जत के साथ करें जो वो बंदा डिजर्व करता है। ठीक है, उस बंदे के एटीट्यूड को लेकर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को लगे कि ये बंदा बहुत हवा में रहता है। कई बार मैं भी हार्दिक पांड्या के नेचर को लेके उसको क्रिटिसाइज कर जाता हूं, लेकिन भाई वो प्लेयर अच्छा है, इस बात को नकारने की गलती मैं कभी नहीं करता। हार्दिक पांड्या के अलावा भाई एक और ऐसा इंडियन प्लेयर है जिसके साथ मैं अंडररेटेड वर्ड को तो नहीं जोड़ना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस बंदे को भी उस तरीके से लोग नहीं देखते हैं, उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो रिस्पेक्ट वो सच में भाई 100% डिजर्व करता है। वो प्लेयर कौन सा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन भाई उससे पहले तुमको ये बता दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, जहां पे भाई जितने भी मैचेस हो रहे हैं ना इस समय चारों तरफ, चाहे भारत और बांग्लादेश की T20 सीरीज कह लो, चाहे वुमेन्स के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस कह लो, या फिर चारों तरफ जो टेस्ट मैच चल रहे हैं, T20 मैचेस चल रहे हैं, ODI मैचेस चल रहे हैं, हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में आप तक पहुंचेगी। नन अदर देन आकांक्षा प्रेडिक्शन
संगे टेलीग्राम चैनल पे आप मैचेस नहीं भी देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी प्रेडिक्शन आती हैं। और भाई यार इतिहास जाके देख लो या फिर उस टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन करोगे ना, ऊपर की सारी प्रेडिक्शंस देख लो, एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट। भाई 99% मैचेस में जिस टीम को लेके कहा ये जीतेगी वो जीती है, जिस प्लेयर को लेके कहा कि ये ज्यादा रन मारेगा वो मारता है, जिस बॉलर को लेके कहा कि ये विकेट लेगा वो लेता है। भाई इतने खतरनाक एनालिस्ट बैठे हुए हैं, किस दिन काम आएंगे। तो आपको भाई कुछ नहीं करना है, जाना है, ज्वाइन करना है, प्रेडिक्शन उठानी है, उनका इस्तेमाल करके अपनी फैंटेसी टीम बनानी है या फिर कहीं पे जाके प्रेडिक्शन करनी है और मस्त भाई पैसा छापना है। टाइम मत वेस्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन ओपन करने में, जाओ जाके ज्वाइन करो और छापो। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि हार्दिक पांड्या के अलावा एक और ऐसा प्लेयर है जिसको भाई उन इज्जत की नजरों के साथ नहीं देखा जाता है जिन नजरों के साथ उसे देखा जाना चाहिए, और वो हैं सूर्य कुमार यादव। फिर बहुत लोग कहेंगे कि यार सूर्या को कौन इज्जत नहीं देता है, सभी तो देते हैं। पर भाई देखो तुम्हें इस बात को मानना होगा कि सूर्य कुमार यादव को कई बार बेवजह ट्रोल भी किया जाता है। लोग जो है भाई बस यूं ही हवा में कह देते हैं कि सूर्या जो है बस T20 वाला क्रिकेट खेलता है, टेक्निक वगैरह है नहीं, जहां ODI टेस्ट खिला दो असलियत इसकी सामने आ जाती है। तो भाई T20 खेलना आसान है क्या? जिस तरीके से खड़े खड़े इतने मस्त मस्त छक्के वो बंदा लगाता है, आसान है क्या? भाई T20 भी ना एक फॉर्मेट है, जिस तरीके से ODI एक फॉर्मेट है, जिस तरीके से टेस्ट एक फॉर्मेट है। और आज के टाइम पे तीनों ही फॉर्मेट की इज्जत भले ही बराबर ना हो, लेकिन भाई बाहरी दुनिया जो है, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो स्टैट्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, वो असल में तीनों फॉर्मेट को एक ही नजर से देखते हैं। अभी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, खुशी हुई ना? हाँ ठीक है, ODI वर्ल्ड कप जीते तो और खुशी होती, लेकिन भाई T20 वर्ल्ड कप जीत के भी फीलिंग आ रही थी ना। तो ये बंदा अगर तुम्हें आने वाले वक्त में अपनी बल्लेबाजी से 2-3 T20 वर्ल्ड कप और जिता दे तो खुशी तो होगी ना। और भाई देखो सूर्या T20 का कितना बवाल प्लेयर है, ये अगर तुम्हें समझना है ना तो मैं बता दूं कि भाई सूर्या ने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बार 25 या उससे ज्यादा रन मारे हैं। जी हां, सूर्य कुमार यादव ये कारनामा कुल 12 बार T20 में कर चुके हैं कि उन्होंने एक ही पारी में 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से 25 या उससे ज्यादा रन मारे हों। सूर्या के बाद हार्दिक पांड्या का नाम आता है जिन्होंने 9 बार यह कारनामा किया है, और उसके बाद रोहित और युवराज का नाम आता है जिन्होंने 7 बार एक ही T20 मैच में 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से 25 या उससे ज्यादा रन मारे हैं। फिर नाम आता है दिनेश कार्तिक का जिन्होंने 6 बार यह कारनामा किया है, और दिनेश कार्तिक के बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल और KL राहुल जिन्होंने एक ही मैच के अंदर 4 बार 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से 25 या उससे ज्यादा रन मारे हों। एंड भाई अगर तुम यहां पे थोड़ा सा ख्याल करो तो सूर्य कुमार यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन उसके बावजूद भी, जी हां उसके बावजूद भी, कल के दिन सूर्य कुमार यादव अपनी पारी का जैसे ही पहला छक्का जड़ते हैं तो भाई वो T20 इंटरनेशनल में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। जहां पहले नंबर पे T20 में सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा के नाम है जिन्होंने T20 में 205 छक्के लगाए हैं, वहीं दूसरे पे हैं गप्टिल जिन्होंने 173 छक्के लगाए हैं, तीसरे पे हैं निकोलस पूरन जिन्होंने 144 छक्के लगाए हैं, तो वहीं चौथे पे हैं सूर्य कुमार यादव जिन्होंने कल के दिन जैसे ही पहला छक्का जड़ा तो उनके नाम हो गए 137 छक्के। उसके बाद एक आध छक्के और लगाए, और भाई देखो भरोसा रखो जिस तरीके सूर्या छक्के लगाते हैं ना, जब तक भाई वो T20 से जाएंगे टॉप पे उन्हीं का नाम होगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बाकी देखो यार, अब मैं जाते जाते तुमको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि 100% तुम सुन के कह दोगे कि भाई सच कह रहे हो क्या? नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुमको पता है ड्वेन ब्रावो ने T20 इंटरनेशनल में टोटल 250 ओवर डाले हैं, लेकिन एक भी मेडन ओवर नहीं डाला। अगर तुम सोच रहे हो मैं ये क्यों बता रहा हूं, धीरज रखो, अपने आप समझ जाओगे। बात असल में कल के मैच से रिलेटेड है। ड्वेन ब्रावो के अलावा जो दुष्मंता चमीरा हैं, उन्होंने T20 इंटरनेशनल में टोटल 196 ओवर डाले हैं, लेकिन एक भी मेडन ओवर नहीं डाला। चमीरा के अलावा नॉर्किया ने कुल 144 ओवर T20 इंटरनेशनल में डाले हैं, लेकिन एक भी मेडन ओवर नहीं डाला। ऐसे ही नगीडी ने 142 ओवर डाले, रीस टॉपली ने 115 ओवर डाले, अल्जारी जोसेफ ने 109 ओवर डाले, नसीम शाह ने 102 ओवर डाले, ब्रेट ली ने कुल 90 ओवर डाले, लेकिन इनमें से कोई भी बॉलर अपने पूरे करियर में एक मेडन ओवर नहीं डाल पाया। और वहीं पे कल के दिन हमारे डेब्यूटेंट मयंक यादव आते हैं और अपने इंटरनेशनल करियर का पहला ही ओवर मेडन डाल देते हैं। हो सकता है
कि ये बात सुन के कुछ लोग को लगा हो कि भाई ये क्यों बता रहे थे, लेकिन भाई जो बात मैंने बताई है अगर उस बारे में बहुत ध्यान से सोचोगे ना तो मैंने असल में तुमको एक बहुत ही कमाल की बात बता दी है। ज्यादा उड़ो मत, एक तो यहाँ बता रहे हैं उसके बाद भी लोग भाव खा रहे हैं। खैर भाई जिसको जो खाना है खाओ, अपने को क्या ही लेना देना, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल का जवाब दे दो, किस किस को कल के दिन मयंक यादव की बॉलिंग को देख के लगा कि हाँ भाई ये मयंक यादव लंबी रेस का घोड़ा है। भाई देखो जिस मयंक यादव को मैंने आईपीएल 2024 में देखा था, भले एक दो मैच खेले थे, लेकिन जो झलक मयंक यादव की मुझको आईपीएल 2024 में देखने को मिली थी वो झलक कहीं ना कहीं मुझको थोड़ी सी मिसिंग लगी। बॉलिंग ठीक ठाक जा रही थी, लेकिन देख के जो आईपीएल 2024 में लग रहा था ना कि भाई इसको खेले कैसे, इसकी बॉलों को छुए कैसे, वैसी फीलिंग भाई कल के मैच में उतनी नहीं आ रही थी। लग रहा था कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होंगे या बाहर के देशों में मैचेस होंगे या फिर एशिया की भी कुछ अच्छी टीमें या अच्छे प्लेयर्स इसको खेलेंगे तो शायद आसानी से खेल ले जाएं। स्पीड भी जो भाई आईपीएल 2024 में 153 154 कंटिन्यूअसली वो हिट कर रहे, जिसे देख के लग रहा था कि इसे छुएंगे कैसे, वो स्पीड असल में कल के मैच में देखने को नहीं मिल रही थी। 144 142 मैक्स टू मैक्स 145 पॉइंट कुछ वो छू रहे थे, उससे ज्यादा आगे नहीं निकल पा रहे थे। और भाई बहुत बॉलें उन्होंने स्लोवर डाल दी, ऐसा लगा कि थक गए हैं या फिर इंजरी के डर से उतनी ताकत नहीं लगा रहे हैं। बहुत बॉलें थी, 120 121 125 फेंक दे रहे थे। अब क्यों फेंक रहे थे, वेरिएशन करने की कोशिश कर रहे थे या फिर फेंक ही नहीं पा रहे थे, वो तो वही जानते हैं। लेकिन जैसा भी था ठीक ठाक था। बाकी तो आने वाले मैचेस में जब बड़े बैट्समैन सामने आएंगे तब पता चल जाएगा कितना टैलेंट है। आप लोग का मयंक यादव की बॉलिंग के ऊपर क्या रिएक्शन था, कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। बाकी आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन ऑफ पिनकेट में लिंक मौजूद है, जैसा मैंने कहा आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, जिसको भैया बस ज्वाइन कर लो, उसके बाद तो भैया प्रेडिक्शन उठाओ, उनका इस्तेमाल करके मस्त भाई टीम वगैरह बनाओ, प्रेडिक्शन वगैरह करो, पैसा कमाओ, और क्या चाहिए जिंदगी में। और हाँ, वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।